कंफ्यूजिंग है सर वो वाला मेथड। चलो ये कोई वाला बात ठीक है सर आप। चलो ठीक। अब हम केस 3 कर लेते हैं, जरा जल्दी कर लेते हैं, टाइम लग गया इसको। अब केस 3 में देखो, केस 3 देखो, ये केस 3। अब इसके अंदर ए बी की हमारे पास रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है? साउथ 45 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। क्लियर है? और अब सबसे पहले हमारा काम वही है कि हम इसको होल सर्कल बेरिंग में तब्दील कर रहे हैं। अब केस 3, रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी गिवन है? ये साउथ 45 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। अब मुझे बात बताओ, अब देखो आप रमनदीप, देखो आप, अब इसके अंदर ये साउथ लिखा है, ये वेस्ट लिखा है, ये कौन से क्वाड्रेंट होता है? ये देखो, ये साउथ होता है, ये वेस्ट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग का क्या फार्मूला होता है? रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? अब ये फार्मूला थर्ड में ये होता है, फोर्थ में कुछ और होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ और होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ और होता है। जिस क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग लाई कर रही है, उसी क्वाड्रेंट का फार्मूला लगा के आपने उस रिड्यूस्ड बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग बना लेनी है। अब इसके अंदर रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है हमारे पास कितनी? 45 डिग्री 45 मिनट। तो आगे चलेंगे, 45 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। अब इसके अंदर हमें क्या नहीं पता, होल सर्कल बेरिंग वही निकालना है, तो वो निकल जाएगा 225 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, हाँ जी क्लियर है सर। सब? अब इसके साथ वाली देखो, AC AC की हमारे पास कितनी रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है? नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ लिखा है नॉर्थ और वेस्ट, चेक करो नॉर्थ वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है, इस फिगर में देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ डायग्राम बना के कर लोगे, चांस कम है गलती का। अगर मुंह जबानी भी, ओरली भी अगर आपको समझ आता है आप कर सकते हो, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल सही क्यों करो, कोई इसके नंबर नहीं कटने लगे। पर अगर डायग्राम बना लोगे तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह आप कर लोगे, चांस गलती के कम हो जाएंगे। तो अब ये AC जो सा है नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है? चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग किसके बराबर होती है? 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। अब रिड्यूस्ड बेरिंग तो अब इसके अंदर हमारे पास रिड्यूस्ड बेरिंग हमें पता ही है 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ गई? 300 डिग्री। ठीक है, हाँ अब जी क्या सर। करो, अब इसका क्या करो, आप इसका वो बना लो, आप इसका डायग्राम। अब इसका डायग्राम देखो, अब ये 0 90 डिग्री 180 270 360 डिग्री। अब सबसे पहले ए बी कितनी आई होल सर्कल बेरिंग? 225 डिग्री 45 मिनट, है ना? हाँ जी अब ए होल सर्कल बेरिंग बनानी किससे है? मैग्नेटिक नॉर्थ से बनानी है। तो 225 डिग्री 45 मिनट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड सर। थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो, एक हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है 0 डिग्री वाली मैग्नेटिक नॉर्थ। तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल मारेंगे? 225 डिग्री 45 मिनट। तो ये एंगल बना दिया इतना यहाँ तक, ए बी का कितना एंगल है? ये वाला, ये लिखा 225 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट। ये अंदर वाला, ये वाला यहाँ तक, ठीक है? हाँ जी ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लाइन है AC, उसकी कितना एंगल होल सर्कल बेरिंग आ रही है? 300 डिग्री। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ। चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो इसके बीच में 300 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मार देना है। देखो डायग्राम सही बनाने हैं, एंगल नॉर्थ से होते हैं होल सर्कल बेरिंग के, मैग्नेटिक नॉर्थ से। तो यहाँ से लेके ये इतना, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक कितना आ गया? 300 डिग्री। ठीक है, ये लिखा 300 डिग्री। ठीक है सर। अब हमने क्या निकालना है? एंगल बी ए सी। हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है, इतना एंगल, समझ रहे हो? अगर अब वही करना हाँ है, जी अब इस पूरे बड़े एंगल में से यहाँ तक के ये छोटा एंगल माइनस कर दिया जाए, तो ये देख के पता लग रहा है इतना ही बच रहा है, हाँ जी यही निकालना है। एंगल BAC इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AC माइनस होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AB। इसको तरीके से लिखना आपने, इस तरीके से, दैट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री माइनस 225 45, ये आ जाएगा 74 डिग्री 15 मिनट। ठीक ठीक है, है सर। तो ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर है सबको? अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है सबको ये? क्लियर है सर। यस सर। बाकी और भी बच्चे हैं, अमृतपाल, अमृतपाल यस सर। क्लियर हो रहा है? जी सर।
अमृतपाल तुमने शीटें और प्रैक्टिकल नहीं लिख के भेजे, ठीक है, मुझे पता है। भेज देते सर, तो भेज हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट देखो, जैसे रमनदीप ने भी बात करी, रमनदीप कह रहा था कि बुक में सर दूसरा मेथड गिवन है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान तरीके से सारे सारे तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूं। तो अब ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हमने जो लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करे थे, हमने क्लोज्ड ट्रेवर्स के इंटीरियर एंगल निकाले थे ट्रेवर्स बना के पूरा, है ना, यही किया था हमने हाँ लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट और लास्ट टू लास्ट, मैंने थोड़े से वीडियो भी बना के दिखाए थे आपको, दो जो हमने क्वेश्चन ट्राई करे थे, उसमें हम क्या करते थे, जो हमारे पास ट्रेवर्स, जो हमारे पास एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्लोज ट्रेवर्स वो निकालते थे। हमारे पास रिड्यूस्ड बेरिंग्स गिवन होती थी, उसकी हम क्या करते थे, होल सर्कल बेरिंग बनाते थे, फिर उसकी हम बैक बेरिंग्स निकालते थे, फिर डायग्राम बना के उस डायग्राम में से हम क्या करते थे, इंटीरियर एंगल्स निकालते थे। ऐसा कुछ करते थे हम, ठीक है। अब हाँ जी। अब वही न्यूमेरिकल किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, मर्जी आपकी है कि आपने कौन से तरीके से करना है। पेपर में कुछ नहीं लिखा होता, पेपर में सिंपल लिखा आता है कि ये बेरिंग्स गिवन है, इंटीरियर एंगल्स निकाल दो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा उसी टाइप का न्यूमेरिकल, समझ गए, मर्जी आपकी, जो सिंपल लगता है कर लेना, मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल जो सी है, ये एग्जांपल है बुक में 3.17 17वां न्यूमेरिकल है आपका। अब इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट, फॉलोइंग आर द बेरिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए। अब पहले मुझे बताओ ये इसके अंदर क्या गिवन है, ये हमारे पास बेरिंग्स गिवन है सारी, समझ गए, और साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को पूरा नाम क्या दिया गया, ए बी सी डी ई ए। अब मुझे बताओ ये ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स रहेगा कि ओपन ट्रेवर्स रहेगा, क्लोज्ड होगा सर, क्लोज वो सर। वो क्यों होगा, क्योंकि सर सेम पॉइंट पे सर वो हो रहा है सर, ए बी सी डी ई ए, हाँ क्योंकि फिनिश भी सेम पॉइंट पे। हाँ जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, तो इसलिए जब पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो इसका मतलब ये है पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट मिल गया, तो पता लग गया कि ये क्लोज ट्रेवर्स है, मतलब जो ट्रेवर्स जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाए उसे बोलते हैं क्लोज ट्रेवर्स, और जो नहीं खत्म होता उसे बोलते हैं ओपन ट्रेवर्स। तो ये क्योंकि ए स्टार्ट में भी है, उसके बाद बी सी डी ई फिर ए, ये सारे स्टेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम कंपास लगाते हैं प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो जहां से शुरू किया जिस पॉइंट स्टेशन से उसी पे ही खत्म कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम, इसलिए इसे हम क्लोज्ड ट्रेवर्स कहते हैं, समझ गए। अब ये क्या है, ये क्लोज ट्रेवर्स है। अब ये देखो ट्रेवर्स भी बड़ा है, पेपर में देखो मैंने 5 साइडों वाला ट्रेवर्स लिया है, ए बी बी सी डी डी ई ए। पेपर में 4 साइडों वाला ट्रेवर्स भी आ सकता है, पेपर में 3 साइडों वाला ट्रेवर्स भी आ सकता है, तो मैंने 5 से ऊपर तो मुश्किल ही है, इतना नहीं होता पेपर में, 5 साइडों वाला ट्रेवर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर इसमें मेथड मैं दूसरा कराऊंगा आपको। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग आर द बेरिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए। अब ये ट्रेवर्स की क्या है, साइड्स गिवन है। अब खुद थोड़ा सोचो, ए बी सी डी ई ए बी के बीच में साइड ए बी रहेगी, स्टेशन ए और बी को जोड़ के ए बी साइड बन जाएगी, बी और सी को छोड़ के बी सी साइड बन जाएगी, सी और डी को जोड़ के सी डी साइड बन जाएगी, डी और ई को जोड़ के डी ई बन जाएगी, और लास्ट में ई और ए को जोड़ के साइड ए पे ही हम आगे दोबारा जहां से शुरू करा था तो ई ए बन जाएगी। ये साइड्स गिवन है ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए, जो कि क्लोज ट्रेवर्स है ए बी सी डी ई ए, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ जी। अब ए बी साइड की हमारे पास ये एफ बी का क्या मतलब है, 4 बेरिंग, हाँ फोर बेरिंग। फोर बेरिंग, और बी बी का क्या मतलब है, बैक बैक बेरिंग। बेरिंग। बैक बेरिंग। स्टूडेंट देखो आपने सारी चीजें दिमाग में लेके चलनी है, भूलना नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और पेपर में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 बेरिंग लिखा आएगा पूरा, एफ बी लिख दिया मतलब 4 बेरिंग है। तो अब ए बी साइड की 4 बेरिंग कितनी गिवन है, 107 डिग्री 15 मिनट, मतलब ए बी साइड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में
बेरिंग कितनी है, 4 बेरिंग क्या होती है